गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या थे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट थे स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट थे इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। देन इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दैट इज द फर्स्ट पार्ट, द ब्रेन, दैट वी हैव कंप्लीटेड इन डिटेल आल्सो. Now we will go further for the spinal cord and the other peripheral nervous system and autonomic nervous system function and use in our body and how they help in the coordination, कि कैसे वो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, फिर ये हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि इसके आउटर लेयर क्या है? हमारी क्रेनियम. और यहाँ से जो नर्व निकलती हैं क्रेनियम से या ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व बोलते हैं. और फिर यहाँ से हमारा लास्ट जो हमारा हिंड ब्रेन था, दैट इज हिंड ब्रेन, उसके क्या क्या पार्ट थे? पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम. सेरिबेलम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इज द स्मॉल ब्रेन. सेरिबेलम को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं. और मेडुला ऑम्ब्लिंगेटा, मेडुला ऑम्ब्लिंगेटा कौन सा पार्ट है ब्रेन का? जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है. ठीक है, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है? मेडुला ऑम्ब्लिंगेटा से कनेक्टेड है. ठीक है, फिर आता है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, जो कि दैट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है हमारी ब्रेन का क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन पार्ट है. ठीक है, दैट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑफ आवर बॉडीज है. ठीक है, इवन रादर देन मूवमेंट आल्सो इट, वो क्या करता है? थिंकिंग, पर्सनालिटी, द रीजनिंग, लॉजिकिंग एंड ये सब चीजें कौन करता है? सेरिबेलम. और सेरिबेलम जो हमारा स्मॉल ब्रेन है, फोर ब्रेन क्या है? लार्ज ब्रेन, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. और सेरिबेलम क्या है? दैट इज अ स्मॉल ब्रेन जिसको हम बोलते हैं. वो क्या करता है? हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, बैलेंसिंग करता है मूवमेंट में. मूवमेंट के टाइम पे जब हम बैलेंसिंग जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसी की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? दो पैरों पे खड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस बैलेंसिंग. तो ये कौन करता है? सेरिबेलम. ये कौन करता है? सेरिबेलम. अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, आपकी बैक में होगी. एवरीबडी कैन फील ओवर देयर व्हेन दे पुट देयर हैंड ऑन इट. ठीक है, तो वो क्या है आपकी? दैट इज उसके उसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड है? उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या प्रोटेक्टेड है? उस बोनी केज के अंदर, मतलब उस हड्डियों के एक ढांचे के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड. एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. वो आपका इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पेग्ड है और मेडुला ऑम्ब्लिंगेटा से आते हुए और आपके नीचे तक क्लोइकल अपर्चर तक एंड हो जाता है. ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग, वी कैन से द लॉन्ग पार्ट इज देयर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम का लॉन्ग ही पार्ट है. ब्रेन तो आपका हेड में ही है, और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से? ब्रेन से लेके और आपके नीचे जो यहाँ पर लास्ट जो फोकल रीजन है वहां तक आता है. ठीक है, तो और ये भी क्या है? सराउंडेड है. इसको भी मतलब एक बाहर से एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंग्स. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का मेनली क्या फंक्शन है? इज कंसर्न विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन. मतलब आप एकदम से कुछ भी एकदम सडन कुछ बॉडी में होता है और आप एकदम उस पर एक्ट करते हैं एकदम झटके से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और उस एक्शन को करने के लिए मेनली क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पाइनल कॉर्ड. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखेंगे, देन वी विल सी कि हाउ दिस होल प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विल बी कैरिड आउट बाय द स्पाइनल कॉर्ड. कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. मतलब जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं या जो भी आपके मोटर नर्व्स हैं, मतलब मसल्स को जो भी ऑर्डर मिलता है,
वो जो नर्व्स होती हैं वो मेनली कहाँ से अराइज हुई हुई हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होके वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं, मतलब लेके भी जाती हैं और ब्रेन की तरफ लेके भी आती हैं, मतलब ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके भी जाती हैं और ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके भी आती हैं। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, मेनी नर्व्स, और दे आर टोटल 31 इन नंबर। कितनी है? 31 है, जो कि अलग अलग रीजन में प्रेजेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि सबसे ऊपर है सर्वाइकल नर्व। समबडी, आपने सुना होगा कि मेरे सर्वाइकल पेन है, ठीक है, बोलते हैं ना सर्वाइकल पेन है, वो सर्वाइकल नर्व्स वाला तो नहीं होता है, बट इट इज अ सर्वाइकल रीजन। कौन सा होता है? हमारा हेड और आपके जो शोल्डर से थोड़ा ऊपर वाला बीच वाला जो आपके नेक का जो रीजन है, वो सारा हमारा किस में आता है? सर्वाइकल रीजन में आता है, बैक वाली साइड में। ठीक है, तो उस पे हमारी कितनी नर्व्स प्रेजेंट है? 8 नर्व्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है थोरेसिक नर्व, जो आपके थोरेसिक रीजन है, बॉडी का थोरेसिक पार्ट है, मींस द मेनली द चेस्ट वन इज देयर। चेस्ट वाला जो पार्ट है उसका अगर आप बैक वाली साइड देखें, उस साइड पे जो नर्व्स प्रेजेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो अरेंज हैं, उनको हम बोलते हैं थोरेसिक नर्व्स। ये आपका थोरेसिक पार्ट है, ऊपर शोल्डर से थोड़ा और चेस्ट से थोड़ा नीचे तक, जहाँ पर आपकी लंग्स और ये स्टमक वगैरह, हार्ट वगैरह जो प्रेजेंट है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। तो आपकी, अब इसी का बैक लें तो वहां पर जो नर्व्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक नर्व्स। और वो टोटल कितनी है? 12 है नंबर में। फिर उसके नीचे हम एब्डोमेन में आ जाते हैं, वहां पर हमारी लंबर नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, लंबर नर्व्स मतलब कौन से वाला रीजन? जहाँ पर आपकी किडनी, आपका यूरेटर, यूरिनरी सिस्टम जहाँ प्रेजेंट है, वहां पर आपकी कितनी प्रेजेंट है? 5 नर्व्स प्रेजेंट है। फिर सैक्रल नर्व्स कहाँ पे हैं? 1 to 5। और एक लास्ट जहाँ पर आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम को खत्म होता हुआ पाएंगे, अपने एंड, आप उसको हम क्या बोलते हैं? कॉकिजियल नर्व। वहां पर भी एक नर्व प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉकिजियल नर्व्स। तो ये पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ पर अरेंज है? एक कहाँ पर प्रोटेक्टेड है? स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, बोनी केज के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मेनली क्या कंसिस्ट करता है? इन्हीं स्पाइनल नर्व्स को कंसिस्ट करता है, जो कि कहाँ पे किससे कनेक्टेड होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, और क्रेनियल नर्व्स को इन्वॉल्व करता है, जो मेनली किसके साथ अटैच होती हैं? ब्रेन के साथ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि हमारी ब्रेन में से अराइज होती है। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, इसका जो फंक्शन है, वो हम जब रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे, जब भी हम उसको डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि दैट इज द मेनली द फंक्शन। वही मेनली क्या है? फंक्शन है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फंक्शन आल्सो। ठीक है, अभी सिर्फ हम पार्ट देख रहे हैं कि स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है वॉलेंट्री, सेकेंड पार्ट, वन इज द इनवॉलेंट्री, अनदर इज द वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री पार्ट कौन सा होता है? जो कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, वो एक्चुअली आपकी नोइंग के बिना, मतलब आप अगर आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हार्ट बीट कॉन्टिन्यूस रहेगा, आपकी जो लंग्स है वो ऐसे ही एयर को इनहेल करती रहेंगी और एक्सहेल करती रहेंगी। आपने कुछ खाना खाया है तो वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होता रहेगा विदाउट योर नोइंग और अननोइंग। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटी है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि डाइजेशन है, स्वेटिंग हो रहा है बॉडी के अंदर, ये सब हमारी थिंकिंग के बिना, हमारी परमिशन के बिना कॉन्टिन्यूसली होती रहती हैं, एंड दीज आर आल्सो, ये बहुत नेसेसरी भी हैं कि अगर हमें हमें परमिशन ही देंगे कि भाई आप इस टाइम हमें सांस लेना है, इस टाइम हमें छोड़ना है, अब हम रोक के बैठ जाते हैं, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर योर बॉडी आल्सो। अब ये जितने भी हार्ट, ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कनाल, लंग्स, किडनी, ये लंग्स वगैरह जो हैं, ये स्मूथ मसल्स के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स के साथ लगी हुई हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं
तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो मेनली किसके साथ हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, द नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ वो अटैच हैं। ठीक है, इनकी जो यह जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें कब कॉन्ट्रैक्शन होना है, मतलब कब उनका साइज कम होना है, कब ज्यादा होना है, क्यों कम और ज्यादा क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर वाला पार्ट है वो ब्लड वेसल्स की साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कब उनको डायलेट होना है, मतलब कब उनका जो डायमीटर है वो बढ़ना है, कब उनको कंस्ट्रक्ट होना है, कब उनके डायमीटर को छोटा होना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल विल बी डन बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या है, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब अब बिना आपकी मर्जी से चलने वाला सिस्टम। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, पैरासिम्पेथेटिक एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के। देखो ये हमने यहाँ देखा था, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन देखेंगे देन यू विल टू नो कि कैसे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक, इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऑर्गन्स देखेंगे जिनमें कि पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनको किस तरह से रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, आपकी पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट, थोड़ा सोच के देखो। हाँ, पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है, जो आप डाइजेशन, जब आप खाना खाते हैं तो स्वेलविंग होती है आपकी, मतलब जो आपने खाना खाया है वो इसोफेगस से अंदर जाता है, तो उसकी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ये पूरा का पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर यही प्रोसेस होके, क्योंकि वो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपकी इंटेस्टाइन भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर भी इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स की होती है वो इसी तरह से जाती है। तो पैरासिम्पेथेटिक अफेक्ट क्या होता है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उस पैरास्टालसिस को इंक्रीज करता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को इंक्रीज करके आपके खाने को जल्दी नीचे तक पहुंचाता है। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से हैं, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रिया, ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं। उन डाइजेस्टिव जूस के अंदर, उन डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या है, एंजाइम्स। ठीक है, तो वो भी ये इंक्रीज करता है। तो इन वेरी शॉर्ट वी कैन से कि पैरासिम्पेथेटिक अफेक्ट क्या है, इट इंक्रीज योर डाइजेशन। फिर सिंपैथेटिक अफेक्ट क्या करता है, वो आपकी एक्टिविटीज को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब आता है लंग्स। लंग्स में क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ ब्रोंकियोल एंड डायलेट ऑफ ब्रोंकियोल। कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, ब्रोंकियल कैसे साइज के होते हैं, ट्यूब साइज के होते हैं। अगर ट्यूब का हम देखें तो क्या देखेंगे, डायमीटर या रेडियस वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, तो कंस्ट्रिक्ट का मतलब उसका साइज कम हो जाता है, ब्रोंकियोल को कंस्ट्रिक्ट करता है। और सिंपैथेटिक क्या करता है, डायलेट करता है, मतलब उसके साइज को इंक्रीज करता है। तो जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो ये प्रोसेस हमारे लंग्स के अंदर होता है, जिसको कि पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक अफेक्ट जो है या नर्वस सिस्टम जो है इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यूरेनरी ब्लैडर, रिलैक्स द स्फिंक्टर एंड कंस्ट्रिक्ट द स्फिंक्टर। ठीक है, आपके जो स्फिंक्टर हैं जहाँ से आपका यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन पास होता है, तो उस टाइम पे एक स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं मेनली, कि वो अगर वो बंद हो जाएंगे तो कोई भी लिक्विड जो है वो वहां से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर अगर एक बार एक बाहर आ गया कोई भी लिक्विड, तो ताकि वो वापस बैक या अंदर ना जा सके। ठीक है, तो पैरासिम्पेथेटिक क्या करेगा, उसको रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करने पे क्या होगा, यूरिन पास हो जाएगा। और सिंपैथेटिक अफेक्ट क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट द स्फिंक्टर, स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट करके बंद कर देगा। ठीक है, हार्ट, हार्ट में पैरासिम्पेथेटिक अफेक्ट क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, नॉर्मलाइज करता है वी कैन से। जब हम रेस्टिंग मोड पे होते हैं या व्हेन वी आर इन अ रेस्टिंग मूड या स्लीपिंग मूड पे होते हैं, तो उस टाइम पे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और आपके हार्ट रेट को कम नहीं कहेंगे, नॉर्मल करता है, नॉर्मल। ठीक है, सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब हमारे एंजाइटी होती है
या जिसको हम कहते हैं घबराहट हो सकती है, ठीक है, या बहुत हैप्पीनेस होती है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज या मूड होते हैं उनको क्या करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे क्या करता है हमारे उस टाइम पे हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। देखा है ना, जब आप या तो बहुत खुश होंगे या आपको घबराहट हो रही होगी, आपका रिजल्ट आने वाला है, एट दैट टाइम आपके क्या होगा, आपकी हार्ट बीट एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कौन कर रहा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे पैरासिम्पैथेटिक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब ब्लड वेसल्स के साइज को कम करता है। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड, ऑफ कोर्स हमने पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के सिक्रेशन बढ़ाता है। तो ऑफ कोर्स जो सेलिवरी ग्लैंड है उसकी सिक्रेशन को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और सिंपैथेटिक क्या करता है, हमारे सलाइवा सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। इसका मतलब अगर कुछ देख के यहाँ पर ये क्या भी, इनको हम क्या भी कह सकते हैं कि एकदम से आपके मुंह में पानी आ जाता है कुछ भी देख के, मतलब आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने लग जाता है when you taste something or you look to something very tasty। तो उस टाइम पर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस सलाइवा को प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है आपकी सेलिवरी ग्लैंड को कि सलाइवा बने। मतलब आपके ब्रेन को तो पता लग गया ना कि दैट इज अ वेरी टेस्टी थिंग एंड यू वांट टू ईट दैट। ठीक है, फिर आता है आई। आई में क्या होता है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और प्यूपिल को डायलेट मतलब उसके डायमीटर को छोटा, उसको छोटा कौन करता है, सिंपैथेटिक अफेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का एक तरह से अपोजिट फंक्शन हो गया। और जितने भी ये ऑर्गन थे ये सारे के सारे क्या थे, इनवॉलेंटरी फंक्शन, मतलब इनको हम कंट्रोल तो नहीं करते ना, दिस ऑल हैपेंस बाय दी गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन। और जो बॉडी के अंदर हो रहा है, आपने खाना खाया तो ऑफ कोर्स इट मस्ट बी गेट डाइजेस्टेड, ब्रेन को ये पता लग गया कि हाँ भाई इसको डाइजेस्ट करना है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको बोलेगा कि भाई चल जल्दी जल्दी स्क्रीट कर और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर और फिर खाने को डाइजेस्ट कर दे, ताकि आगे जाके उसका एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो। अब आता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मेनली क्या होता है, दैट इज अब वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब जो अपनी मर्जी से किसी की सेवा करना चाहे, है ना, अपनी मर्जी से। तो वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से जो हमारा सिस्टम बॉडी के अंदर चल रहा है उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वो क्या करता है, इट हेल्प टू टेक वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन करने में मदद करता है, मतलब अपनी मर्जी से जो हम एक्शन करते हैं, द मूवमेंट ऑफ अवर हैंड, द मूवमेंट ऑफ अवर लेग, the movement of our neck, ठीक है, shoulder, everything that we do our by our conscious mind और by our thinking, उसको हम क्या बोलते हैं, voluntary action। जैसे कि अब एक एग्जांपल है यहाँ पर, जब आपकी आईज ने वॉच में देखा कि क्या टाइम हो रहा है, तो उसने आपकी सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया कि हाँ यहाँ तो 8 o'clock हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेन ने एनालाइज किया कि अब आपका जो स्कूल का जो टाइम है वो तो 8:15 है। ठीक है, तो आपको अब कितना इतना फास्ट दौड़ना पड़ेगा कि आप विद इन 10 और 20, आपको मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में ही है स्कूल पास में ही। ठीक है, तो आप 10 मिनट्स में या 12 मिनट्स में आप स्कूल तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर आपका ब्रेन जो है आपकी लेग की मसल्स को इंफॉर्मेशन देगा। कैसे इंफॉर्मेशन देगा, मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, मेनली ब्रेन से आपके मसल्स तक, ब्रेन से मसल तक जो इंफॉर्मेशन लेके आती हैं वो काम किसका होता है, मोटर नर्व्स का। तो मोटर नर्व्स उस इंफॉर्मेशन को मसल्स पे लेके आई, किसकी मसल्स पे, लेग की मसल्स पे, ताकि वो जल्दी जल्दी वॉक करवा सकें आपको। मसल्स जल्दी जल्दी चलेंगी, मतलब आपकी जो लेग्स हैं वो जल्दी जल्दी चलेंगी, जब तो आप जल्दी जल्दी पहुंच पाएंगे ना। तो द मसल्स ऑफ लेग उसी हिसाब से काम करेंगी, तो एंड मेक अस वॉक फास्टर एंड यू कैन रीच इन अ टाइम। ठीक है, फिर आप टाइम पे पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से जैसे कि आपकी स्किन पे कुछ गर्म लगता है तो आपकी स्किन सेंस करती है, और फिर जो सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, दे विल सेंड द इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन, और फिर आपका हैंड जो है एकदम से वहां से हट जाता है। ठीक है, तो वो भी कौन कर रहे हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स मिलके वो काम कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है, वॉलेंट्री एक्शन, क्योंकि जो आपने अपना हाथ हटाया है, अपना हैंड वहां से रिमूव किया है, वो मेनली क्या है, एक वॉलेंट्री
एक्शन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी डन फॉर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा अगर हो सके तो आप उसको एक बारी बस रीड आउट कर लीजिएगा फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, तो इट विल ईजी कि आप एक बारी थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं, चाहे आपको कुछ समझ में ना आए, एक रीडिंग के बाद, लेक्चर सुनने के बाद यू गेट ऑल द पॉइंट क्लियर, आपके सारे पॉइंट जल्दी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप रीडिंग करते हैं तो आपको सब कुछ लर्न हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। कितनी देर का हो गया ये भी।